हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 10 वचन लेके आया हूं, जो ये अनमोल वचन हैं। यदि आप इनको रोज अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, आपकी आत्मिक उन्नत होती है, आपका विश्वास बढ़ता है, परमेश्वर आपको फलवंत करता है, आर्थिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे कभी पाप में गिरे, कभी बुरे काम करे, किसी भी हालात में मेरे बच्चे किसी भी परेशानी का सामना करें। परमेश्वर नहीं चाहता है। यदि आप इन वचनों को आत्मिक रूप से पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में सफलता प्रदान जरूर करेगा, आपकी हर तरीके से मदद करेगा। तो आइए पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला वचन है मत्ती अध्याय 18 का 19। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगी। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि 2 जन परमेश्वर से किसी भी वस्तु को मांगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें एक मन होकर, तो परमेश्वर उन वस्तुओं को दे देता है। एक मन होना क्यों जरूरी है? परमेश्वर चाहता तो हम अकेले जो चीज मांगना चाहते हैं परमेश्वर हमें दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमें 2 लोगों को, 3 लोगों को, या जितने भी अधिक से अधिक हो सके उनमें एकता बढ़ाने की कोशिश करता है। एकता से प्यार बढ़ता है। हम क्या हैं? हम परमेश्वर के अलग अलग अंग हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंग तितर बितर हो जाए, इधर उधर हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि जो भी हमारे बेटे और बेटियां हैं वो इस बाइबल के अनुसार चले और अपना जीवन जिए। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 3 का 22। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम जो कुछ मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है। कैसे मिलता है भाई? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो आप जब भी परमेश्वर से प्रार्थना करें तो उससे ये भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमें अपनी ये जो बाइबल की आज्ञा है, बाइबल के वचन है, इनमें तू हमें आगे बढ़ाना और इनको पालन करने की हमें सामर्थ्य देना। यदि हम उन आज्ञाओं को भय के साथ, परमेश्वर के भय के साथ पालन करते हैं और उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। ठीक है ना भाई? अब हमारा अगला वचन है, यानी कि तीसरा वचन है 1 यूहन्ना अध्याय 5 का 14। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को हमेशा अपने इस चैनल पर बताता रहता हूँ कि हम परमेश्वर से जो कुछ भी मांगते हैं तो हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। इसीलिए हमारा परमेश्वर हमें नहीं देता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दान दिया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? तो हमें जब भी परमेश्वर से मांगना है तो उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है, क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। अब अगला वचन है यशायाह अध्याय 65 का 24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर को हमारी सारी जरूरतें पहले से पता होती है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इसलिए हमारा प्रभु यहाँ कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, बहुत अति प्रेम करता है। इसीलिए तो यहाँ ये वचन कहता है कि उसको हमको जो जरूरत है
वो पहले से पता है। वो हमें देना चाहता है लेकिन हम खुद लेना नहीं चाहते हैं, है ना। अब मेरे प्रियो 5वें नंबर पर है यिर्मयाह अध्याय 33 का 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। अब वो परमेश्वर हमको कठिन बातें क्यों बताना चाहता है? हम तो उसके बच्चे हैं, हम तो अबोध बालक की तरह हैं। हमको वो इसलिए बताना चाहता है कि हम सतर्क हो जाए, शैतान से सतर्क हो जाए। शैतान हमारे ऊपर नजरें लगाए बैठा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी हम नहीं जानते हैं। उन सारी बातों को परमेश्वर हमें शेयर करना चाहता है, हमें बताना चाहता है, ताकि हम कभी परमेश्वर के राह से भटकने ना पाए। हमेशा हम परमेश्वर के लिए चलते रहे। अब मेरे प्रियो अगला वचन है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने हमसे कहा है यदि तुम मेरे वचन में, मेरी बातों में और मुझ में बने रहोगे तो तुम जो चाहोगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कैसे? आज हमारे बहुत सारे भाई बहन जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरी इच्छा के अनुसार चलोगे, मेरी आज्ञाओं के अनुसार तुम अपना जीवन जियोगे, उसका पालन करोगे, तब वो सारी वस्तुएं तुझे मैं दे दूंगा। अब 7वां वचन है मेरे प्रियो मत्ती अध्याय 7 का 8। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर क्या कहता है कि जो ढूंढेगा वो पाएगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि यहाँ क्या पाने की बात हो रही है? यहाँ परमेश्वर क्या पाने की बात कह रहा है कि जो ढूंढेगा वो पाएगा। यानी पवित्र आत्मा, जिसको उद्धार चाहिए, जिसको अनंत जीवन चाहिए मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा का दान पाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अंदर आकर बसने लगते हैं और उसको निरंतर प्रभु के वचन में आगे बढ़ाते रहते हैं। अगला वचन है मेरे प्रियो यानी कि 8वां वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हमारे बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि कहाँ परमेश्वर है? परमेश्वर तो दिखाई देता नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। यानी परमेश्वर तो दिखता नहीं है, लेकिन यदि उसको आत्मिक रूप से देखा जाए तो हमें साफ नजर आता है। आप जानते होंगे कि हवा दिखाई नहीं देता है, हम जो बातें कर रहे हैं ये भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारी बातें आपके कानों तक तो जा रही है ना। कहने का मतलब यह है कि आखिर इसमें सच्चाई है कि नहीं है। उसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ प्रभु कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि परमेश्वर हर जगह पर्याप्त है, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जो कोई भी व्यक्ति संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजेगा, परमेश्वर को ढूंढेगा, परमेश्वर उसको जरूर मिलेगा। ठीक है ना भाई? अब अगला वचन है मेरे प्रियो याकूब अध्याय 2 का 5 यानी कि इस वीडियो का 9वां वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि वह विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हमें कंगाल नहीं देखना चाहता है, हमें विश्वास का धनी होना चाहिए। हम जब विश्वास में मजबूत रहेंगे तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का भी सामना कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास विश्वास ही नहीं रहेगा तो हम छोटी से छोटी कठिनाई से भी डर जाएंगे। तो हमें विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बाइबल यानी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना होगा।
अब मेरे प्रियो, इस वीडियो का 10वां और लास्ट वचन है यूहन्ना अध्याय 8 का 12। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया का उद्धार करता मैं ही हूँ और सभी लोग तो तुम्हें धोखा देने आए हैं, तुम्हें लूटने के लिए आए हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन मतलब हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ आनंदित रहेंगे स्वर्ग में। तो मेरे प्रियो, आशा करता हूँ कि इन 10 वचनों से आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आपके घरों में आपको आर्थिक रूप से मजबूती देगा। यदि आपके घर में कोई दिक्कत है, कोई पीड़ा है, आप परेशान हैं, तो परमेश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। आप विश्वास में आगे बढ़ें, प्रभु में बने रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। एक बात और, प्रार्थना करवाने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे।